डियर स्टूडेंट्स, मैं गुलाम नबी आपको आज एक नए टॉपिक पर जानकारी देंगे। नया टॉपिक जेनेटिक्स एंड वेरिएशन से रिलेटेड है। थॉमस हंट मॉर्गन, टी.एच. मॉर्गन, जिन्हें फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहा जाता है। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स यानी प्रयोगात्मक आनुवांशिकता के जनक थॉमस हंट मॉर्गन हैं, जिन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वंशागत का गुणसूत्रवाद को एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड करने के लिए ड्रोसोफिला मेलैनोगास्टर यानी फ्रूट फ्लाई का सिलेक्शन किया और उस पे अपने साथियों के साथ मिल करके एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से इन्होंने ये सिद्ध किया कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जिसे शटन एंड बावेरी ने 1902 में रिप्रेजेंट किया था, बताया था। और सटन और बावेरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने जो मेन पॉइंट्स दिए, उन्होंने बताया कि गुणसूत्र और जीन, जिसे ग्रेगर जॉन मेंडल फैक्टर कहते थे, दोनों का बिहेवियर एक जैसा है, दोनों एक जैसा व्यवहार प्रकट करते हैं और दोनों एक साथ वंशागत होते हैं और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का पालन करते हैं। यह सटन और बावेरी ने 1902 में बताया। अब इस 1902 में क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को दिया गया। इस क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड करने के लिए, प्रयोगात्मक तरीके से इसे सिद्ध करने के लिए थॉमस हंट मॉर्गन ने अपने साथियों के साथ मिल करके ड्रोसोफिला मेलैनोगास्टर यानी फ्रूट फ्लाई, आप कहोगे फल मक्खी के ऊपर इन्होंने एक प्रयोग किया और इस प्रयोग के लिए इन्होंने ड्रोसोफिला मेलैनोगास्टर यानी फल मक्खी का जो चुनाव किया, उसके क्या कारण थे? व्हाई डिड मॉर्गन सिलेक्ट फ्रूट फ्लाई फॉर हिज एक्सपेरिमेंट? एक बहुत बड़ी जानकारी आपको मिलनी है। आप ये जानोगे कि टी.एच. मॉर्गन क्यों फल मक्खी को ही चुने। बहुत सारे नेचर में एनिमल्स थे, जैसे ग्रेगर जॉन मेंडल ने पी प्लांट को सिलेक्ट किया, तो उसके कुछ महत्वपूर्ण कारण थे, जिससे ग्रेगर जॉन मेंडल को अपने लॉ ऑफ जेनेटिक्स में जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है उसको करने में उनको सफलता मिली। उसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स, टी.एच. मॉर्गन ने फ्रूट फ्लाई को ही सिलेक्ट क्यों किया, उस कारण को आपको मुझे आज बताना है कि टी.एच. मॉर्गन के द्वारा फल मक्खी का चुनाव क्यों किया गया, उसके ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट कैसे किया, इसी बात को आज आपको बताना है। साथ ही टी.एच. मॉर्गन ने यह भी डिस्कवर किया कि लैंगिक जनन के समय जो वेरिएशन आता है, व्हाट इज द कॉज ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग द सेक्सुअल प्रोसेस, लैंगिक जनन के समय जीवों में विविधता क्यों पैदा होती है, जीवों में अंतर क्यों आते हैं, अर्थात एक जाति के या एक आबादी के सदस्य एक जैसे क्यों नहीं होते, उस कारण को भी टी.एच. मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि टी.एच. मॉर्गन कैरीड आउट हिज एक्सपेरिमेंट ऑन फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलैनोगास्टर। क्यों सिलेक्ट किया इसका? तो सबसे पहला कारण आप जानोगे कि फ्रूट फ्लाई को सिलेक्ट करने का सबसे पहला कारण क्या था? तो दे कुड बी ग्रोन ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम इन लैबोरेटरी। ड्रोसोफिला मेलैनोगास्टर को आसानी के साथ प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से पाला जा सकता है। देखें, पहला पॉइंट, ड्रोसोफिला मेलैनोगास्टर को प्रयोगशाला में
आसानी के साथ कृत्रिम माध्यम में पाला जा सकता है। दूसरा, दे हैव शॉर्ट लाइफ साइकिल फॉर अबाउट 2 वीक। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर फल मक्खी का जो लाइफ साइकिल जो होता है वो 2 सप्ताह का होता है, इसलिए इसका लाइफ स्पॉन छोटा होने के कारण ये बार बार जनन कर सकते हैं और बार बार जनन करके अपनी लाइफ साइकिल को रिपीट करते हैं, जिससे उनमें होने वाले वेरिएशन को, उनके अंदर होने वाले परिवर्तन को आसानी के साथ ऑब्जर्व किया जा सकता है, देखा जा सकता है। इसलिए ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को टीएच मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के लिए सिलेक्ट किया। ओके, नेक्स्ट, अ सिंगल मैटिंग कैन प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग फ्लीज। एक जनन काल में, एक प्रजनन काल में एक बार की मैटिंग के कारण ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर बड़ी संख्या में ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को पैदा करती है। अर्थात एक जनन काल में यूजुअली आपने बड़े जानवरों में देखा कि एक प्रसव में एक ही बच्चे को जन्म देते हैं, लेकिन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के एक मैटिंग से हजारों की संख्या में अंडे उत्पन्न होते हैं, जिससे एक बार में बड़ी संख्या में फ्लीस पैदा होती हैं। इस कारण ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को टीएच मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के लिए सिलेक्ट किया। ओके, नेक्स्ट, मेल एंड फीमेल सेपरेट विथ क्लियर कट डिफरेंशिएशन कैरेक्टर मींस ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में नर और मादा दोनों अलग अलग होते हैं। अर्थात ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर यूनिसेक्सुअल एनिमल होता है, यूनिसेक्सुअल इंसेक्ट है, जिसमें नर और मादा दोनों अलग अलग हैं। नर यूजुअली छोटा होता है, मादा आकार में बड़ी होती है, जिन्हें हम आसानी के साथ पहचान सकते हैं। अर्थात गुड सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म मींस ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में लैंगिक द्विरूपता बहुत अच्छी तरीके से क्लियर थी, जिससे हम नर और मादा में क्लियर कट पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट, दे हैव मैनी जेनेटिक वेरिएशन व्हिच कैन बी सीन बाय सिंपल माइक्रोस्कोप। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में बहुत सारी आनुवंशिक विभिन्नताएं थी, जिन्हें हम आसानी के साथ एक सिंपल माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व कर सकते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप के साथ हम इन्हें देख सकते हैं। सो दैट टीएच मॉर्गन सेलेक्ट द ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर इन एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर की आनुवंशिक विविधताओं को आसानी के साथ सामान्य सरल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जा सकता है, जिससे हम इनमें होने वाले वेरिएशन को पीढ़ी दर पीढ़ी ऑब्जर्व करके जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं। इसलिए टीएच मॉर्गन ने और उनके साथियों ने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को अपने प्रयोग के लिए सिलेक्ट किया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मेन सफलता का कारण था कि थॉमस हंट मॉर्गन को क्यों फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहा गया, बिकॉज इन्होंने जिस एनिमल को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए सेलेक्ट किया उसमें बहुत सारे ऐसे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर थे जो आसानी के साथ माइक्रोस्कोप के द्वारा देखे जा सकते थे। साथ ही साथ इनको आसानी के साथ कृत्रिम विधि के द्वारा प्रयोगशाला में पाला जा सकता है। इनका जीवन काल बहुत छोटा होता है और एक बार के प्रजनन में ये बड़ी संख्या में संतान उत्पन्न करती हैं। ये बहुत सारे ऐसे कारण थे जिसके कारण थॉमस हंट मॉर्गन, टीएच मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए सेलेक्ट किया, जिससे वो सफल हुए और इसलिए इन्हें फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स की उपाधि मिली। साथ ही he also discovered the basis of variation produced during sexual reproduction। और इन्होंने
यह भी खोजा कि लैंगिक जनन के समय संतानों में क्यों विविधताएं उत्पन्न होती हैं, क्यों अंतर आते हैं, अर्थात एक ही माता पिता की संतान हूबहू जनकों के समान क्यों नहीं होती। ये बात भी थॉमस हंट मॉर्गन ने अपने रिसर्च में बताया, जिसे हम आपको अपने अगले वीडियो में लेकर आएंगे, जो हमारा अगला टॉपिक होगा, जिसे हम लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन के नाम से जानेंगे। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन से अवगत कराएंगे, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेनेटिक्स का, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हमारा आज का जो वीडियो है, इसमें आप ये जानेंगे कि थॉमस हंट मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को क्यों सेलेक्ट किया, और उसके सेलेक्ट करने के ये फॉलोइंग रीजन थे, इसलिए वो अपने एक्सपेरिमेंट में सफल हुए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया है, आपके समझ में आया, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स टू ऑल।